गोनू झां का मुंह बोला भांजा पलटा राम 2-4 दिनों बाद ही अपने गांव से वापस आया। उसे देखते ही मामा ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें कोई काम धाम नहीं है क्या? ऐसे ही घूमते रहते हो। वह भी आखिर गोनू झां का भांजा था, कम ढीठ न था। गोनू झां दूसरों के लिए 30 मारखा भले हों, उसके लिए तो वो उसके बाप के साले ही थे। अतः उसने निर्लज्जता पूर्वक कहा, मामा बात क्या हुई कि कल शाम मैंने अपने दादा से मिठाई खाने के लिए पैसे मांगे थे, तो उन्होंने डांटते हुए कहा, अपने मामा से क्यों नहीं मांगते हो? मैंने भी गुस्से में कहा, जितनी मिठाई मामा खिला देंगे उतनी आप भी खिलाइएगा। इस पर दादा ने कहा, अरे जाओ जाओ, एक भी खिला दे तो गनीमत है, वो तो स्वयं एक नंबर का ठग है। गोनू झां ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। दूर से ही एक दुकान दिखाते हुए कहा, उस दुकान में जो जो मिठाई खानी है इच्छा भर खा लेना, मैं आ रहा हूं। कुछ देर बाद गोनू झां पहुंचे और भांजे के पास बैठकर उसे पेट भर खाने के लिए उत्साहित करते रहे। उसके डकार लेने के बाद गोनू झां ने धीरे से कहा, अब तुम अपने गांव चले जाओ। भांजा चला गया। गोनू झां अन्य ग्राहकों से भी गांव जवार का हालचाल पूछकर विदा होने लगे तो दुकानदार ने झट याद दिलाते हुए कहा, अरे वो लड़का जो खाकर गया है उसके पैसे तो देते जाइए। गोनू झां चौंके, कौन? किसका पैसा? मैं तो अकेले ही आया था, मेरे साथ कोई नहीं आया था। दुकानदार ने झुंझलाकर याद दिलाते हुए कहा, अरे वही लाल बुशर्ट वाला छोड़ा जो आपके सामने खा रहा था और बहुत प्रेम से आपसे बतिया रहा था। गोनू झां ने उत्साहपूर्वक ठहाके लगाते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप भी शायद ठगे गए, उसे तो मैं जानता भी नहीं हूं। जहां तक बात करने का प्रश्न है, वो तो मैं सबसे बतियाता हूं, विशेषकर दूसरे ग्रामवासियों से बतियाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इससे देश कोष का हालचाल समाचार मालूम होता है। अन्य ग्राहक भी हाँ में हाँ मिलाने लगे और दुकानदार माथा पीटता रह गया। वह लड़का तो अच्छी अच्छी मिठाइयां खाकर चला गया था। घर लौटने पर गोनू झां की पत्नी ने बटुए में पैसे सही सलामत देखकर कहा, आप भी हद करते हैं, बेचारा किस मुंह से घर गया होगा, अपनी तो जगहसाई करते ही हो, उसकी भी नाक कटवा दी। गोनू झां ने हंसते हुए कहा, मुझे भी अपने मायके का ही समझती हो क्या? तुम्हारे पीहर में तो एक मिठाई मांगेगा तो एक ही देगा। अरे भरपेट खाकर गया है, भरपेट। अब वह 6 महीने तक मिठाई खाने का नाम न लेगा। उसके खानदान में किसी ने इतनी मिठाइयां पत्तल पर देखी भी ना होंगी। पत्नी चौंकी, किंतु पैसे? बटुए से तो 1 रुपया ना निकला है। गोनू झां ने पंच के लहजे में कहा, अरे मानिनी, सब जगह पैसे का कर्ज ही नहीं उतारा जाता। कभी कभार गलत बातों के समर्थन के प्रायश्चित स्वरूप भी क्षति उठानी पड़ती है। ऐसे ही कर्म का परिणाम उस दुकानदार को भुगतना पड़ा। 2 वर्ष पूर्व उसने मुझे अपरिचित तथा एक हजाम को अपना परिचित बताकर उसकी अनुचित बात में हाँ मिला दी थी। उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया था कि देर सवेर दुकानदार को यह कर्ज उतारना पड़ेगा। उसी के प्रायश्चित में आज उसने भांजे को पेट भर मिठाई खिलाई है।